जब दिवाली पर हम ढेर सारा मीठा खाएंगे तो कुछ नमकीन भी चाहिए। चलिए तो आज घर पर ही बनाएंगे ये ढेर सारी नमकीन हम। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जब मिठाई खाकर बोर हो जाए तो नमकीन खाइएगा और एक ही बार में बहुत सारी नमकीन बन जाएगी दोस्तों। बस छोटी छोटी सी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप इस नमकीन को एक बार में ढेर सारी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको बिना किसी देरी किए हम। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नमकीन का मसाला तैयार कर लेंगे। तो जिसमें मैंने सौंफ ली है, पिसी चीनी ली है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तीखी वाली लाल मिर्च है, चाट मसाला है, काला नमक है, अमचूर पाउडर है, काली मिर्ची है और साथ ही साथ इसमें देखिए तीखी वाली लाल मिर्च भी है और धनिया पाउडर है। आप चाहे तो साबुत डाल लीजिए, थोड़ी सी हींग डालेंगे और दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप इस क्वांटिटी को ज़्यादा भी बना सकते हैं। लीजिए मसाला तैयार हो गया, स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा ये महीनों तक। तो मसाले को साइड पर रखेंगे। अब हमने सेव बनानी है दोस्तों, बारीक वाली भी और थोड़ी मोटी वाली भी। तो जिसके लिए 1.5 कटोरी बेसन लिया है मैंने। इसमें नमक डालेंगे और 1 से 2 चम्मच के करीब छोटे वाले मैंने ऑयल डाला है, मूंगफली का तेल है ये डाल देंगे। 1 चुटकी बिल्कुल मैंने आपको दिखाया ना नाम मात्र के लिए, आप इसमें मीठा सोडा होता है ना खाने वाला, वो डाल दीजिए। और साथ ही साथ इसमें मैंने क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बिना हल्दी के भी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका डो बनाना है, बैटर नहीं बनाना है और एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। तो यहाँ पर इसलिए आपको खास ध्यान रखना है, पानी को एकदम से एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। देखिए अभी इसमें आपको दिख रहा होगा ये, लेकिन हल्का सा इसमें पानी और डालूंगी, कुछ बूंदे मैं हाथों से ही इस पर, और इसको इस तरीके से सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। क्योंकि बेसन है तो बेसन ना बहुत जल्दी पतला हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पानी को, कि पानी आपको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। चलिए एक चिपचिपा सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक इस तरीके से मैंने सेव मेकर ले लिया है, बहुत ही इजीली मिल जाती है दुकानों पर। तो एक बिल्कुल बारीक वाला लिया है, साथ ही साथ एक मोटे वाला लिया है जो कि सेव गांठें होती है ना वो वाला। तो ये ले लेंगे और इस पर अच्छे से तेल लगा देते हैं अंदर की तरफ, ताकि जब हम बेसन डालें तो वो चिपके नहीं। तो सबसे पहले हम ये वाला काम निपटाएंगे। तो इसकी ना जाली पर भी तेल लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर ना बिल्कुल भी मतलब जो बैटर है ज़्यादा चिपके ना। और अच्छी तरीके से तेल लगाने के बाद ना हम इसके अंदर डालेंगे इसमें से आधा बैटर, क्योंकि इसी से ही मैं दोनों चीज़ों को बनाने वाली हूँ, बारीक वाली भी साथ ही साथ मोटी वाली भी। तो आप यहाँ पर इसमें इस तरीके से, तो देखिए मैंने आधा बैटर डाल दिया है इसमें से, और आधे की हम मोटी वाली बनाएंगे, आधे की पतली वाली बनाएंगे। और सेव मेकर को तैयार कर लेते हैं, इसको बंद कर देंगे। और साइड पर मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए हमारा। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फ्लेम मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम रहेगी तो ये भी जल्दी से जल जाएंगी और हमारे हाथ भी जलेंगे। तो इस तरीके से मैं इनको सेक लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा बबल्स हैं। जब ये बबल्स कम हो जाएंगे तभी हम छेड़ेंगे इनको। और अब हम इनको क्या कहते हैं पलट देते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे मीडियम फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, वरना ये अंदर तक एकदम क्रंची नहीं बनेगी दोस्तों। वैसे तो खैर पतले वाली है, लेकिन जल्दी बन जाएगी, लेकिन जल भी जाएगी अगर हाई फ्लेम पर करते हैं तो इसीलिए इसे लो मतलब लो और हाई के बीच में फ्लेम होती है ना, मीडियम, उस पर करनी है। तो इस तरीके से सेकंड बैच को भी कर लिया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, दो बार ही बनाऊंगी, 2 बार मोटी बनाऊंगी और 2 बार ही पतली बनाऊंगी। तो अब यहाँ पर मोटी वाली कर ली है मैंने। तो आधे बेसन से मोटे वाले बनाऊंगी और आधे बेसन से पतले वाले बनाए हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमें उसी तरीके से सेकना है। पतले वाले थोड़ी जल्दी सीख जाती है, लेकिन मोटे वाले में क्या होता है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आपको फ्लेम को अपने अनुसार रखना है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हाई कर दिया बहुत ज़्यादा कम कर दिया, आपको ज़रूरत के हिसाब से करना। बस आपको ध्यान रखना है, जब ढेर सारे बबल्स आएंगे, जब वो बैठ जाएंगे ना, तभी आपको इन्हें अच्छी तरीके से मतलब समझना है कि क्रिस्पी कुरकुरे हो रहे हैं। ये देखिए अब बबल्स नहीं है ना इतने इसमें तेल में, जैसे हमने पहले डाले थे तब थे। तो ये हमारा पहला बैच इसका भी तैयार हो गया, मोटे वाले का भी। तो इसी तरीके से सेकेंड बैच को भी कर लूँगी मैं फटाफट से फ्राई। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये देखिए
अब आप चाहें तो इस तरीके से घर पर ही नमकीन को बना करके रख सकते हैं। तो मैंने उसमें से ना 2 चम्मच बेसन और लिया था दोस्तों, क्योंकि ख़त्म हो गया था बेसन, तो उसको इस तरीके से पानी से घोल लिया है। तो अब यहाँ पर हम बूंदी बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर मैं प्लेन वाली ऐसे ही बूंदी बनाऊंगी और एक और बनाऊंगी, तो वो मैं ग्रीन कलर वाली बनाऊंगी। तो अब आप देख रहे हैं बूंदी कितनी गोल मटोल निकली है एकदम से। तो बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, फ्लेम को कम कर दीजिए। साथ ही में आपने जो करछी ले रखी है ना, उसको हल्का सा इससे कढ़ाई से ऊपर रखिएगा। वैसे तो मोस्टली सभी को ही थोड़ा बहुत तो आता ही है, लेकिन इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो और भी अच्छे से बनती है। तो जो मैंने आधे की मैंने पीली वाली बना ली है, नॉर्मल सिंपल एकदम प्लेन वाली, और आधे में ग्रीन कलर मिला दिया है मैंने, खाने वाला फूड कलर। तो ये बना देंगे। इसी तरीके से आप और भी फूड कलर मिला सकते हैं, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही वाली बनाई है, 2 कलर की ही। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैंने ये मसूर दाल ली है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से भिगोने के लिए रख दिया था 7 से 8 घंटे के लिए। और इसको भिगोते टाइम ना मैंने मीठा सोडा डाल दिया था 1 चुटकी, और तब भिगोया था। और उसके बाद मैंने फैला दिया था पंखे के नीचे से 2-3 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से इस तरीके से ड्राई हो गई है, तो हम इसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको फ्लेम को हाई रखना और फटाफट से डालना, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा उछट रही थी ऊपर एकदम से फूट कर, तो मैंने इस तरीके से धीमी फिर इसको ढक दिया था छलनी से ही। और फिर हम इसको, जब ये क्रिस्पी आवाज़ आने लग जाएगी ना, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये वाली नमकीन बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बढ़िया बनी है। तो इसको भी निकाल लिया साइड पर। अब हम मूंगफली को कर लेते हैं। तो 1 कटोरी मूंगफली लिया मैंने, आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए मूंगफली को भी फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है, ये भुटानी दाल होती है, चना दाल, तो ये ले लिया मैंने, इसको भून लेंगे, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। आप इसके बदले चना दाल कच्ची वाली होती है ना, उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ही जल्दी से हो जाती है, तो मैंने ये वाली फ्राई कर ली है। बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब बारी आती है लास्ट में चिड़वे की। हाँ जी दोस्तों, पोहा होता है ना मोटे वाला, वो तो उसको भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो पोहा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी ले लिया है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से देखिए मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं, अब आप तेल देखिए, तेल कितना बचा है ना अभी भी, और मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। और इस तरीके से पोहे को थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और 2-3 बैच में फ्राई कर लूँगी मैं। तो ये देखिए 2-3 बैच में आसानी से फ्राई हो जाएगा ये, और बहुत ही आराम के साथ में। तो सबसे लास्ट वाले में क्या हुआ था, थोड़ा पोहा ज़्यादा था लेकिन तेल थोड़ा सा कम रह गया था, इसीलिए हल्का हल्का इस पर गोल्डन कलर आ गया है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने की बारी आती है। पोहा भी तैयार है, ये भी तैयार है। इन चीज़ों को अब हम छोटा छोटा सा तोड़ करके डाल देंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम नवरत्न मिक्सचर हमारा बन करके तैयार हुआ है दोस्तों। ये आप चाहें तो इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं, आप चाहे तो मखाने हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, इन चीज़ों को डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। तो अब देखिए एक ही बर्तन में ये सारे आ नहीं रहे थे, तो मैंने इनको 2 बर्तन में कर दिया है, 2 भागों में, और ऊपर से मसाला डाला है। जब नमकीन हल्की सी गर्म हो तुरंत जब भी मसाला डाल दीजिए, ताकि अच्छे से चिपक जाए इस पर। और फिर इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, तो नमकीन फटाफट से हमारी कितनी बढ़िया बन करके तैयार हो गई है ना। जब ये अच्छे से मिक्स हो गई तो मैंने एक साथ कर दिया है, क्योंकि पहले मिक्स नहीं हो रही थी। और थोड़ा सा करी पत्ता भी फ्राई करके रखा होता, सबसे लास्ट में करी पत्ता डाला है मैंने। तो लीजिए नमकीन हमारी बन करके तैयार हो गई है, और कम से भी कम 1 से 1.5 किलो नमकीन बन गई होगी दोस्तों, बल्कि इससे ज़्यादा ही बनी होगी। मैं क्वांटिटी आपको नहीं बता सकती एग्जैक्ट, इसलिए इस तरीके से। तो ये हमारी देखिए नमकीन बन गई है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, महीनों ख़राब नहीं होती है। एंजॉय कीजिएगा। आई होप आप सभी को पसंद आए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों को ध्यान रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू।